हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे द टॉकेटिव बार्बर चैप्टर ऑफ क्लास फिफ्थ. लेट्स स्टार्ट. द टॉकेटिव बार्बर. नाउ व्हाट डज टॉकेटिव मीन? टॉकेटिव मीन्स जो इंसान बहुत ज़्यादा बातें करता है. अ पर्सन हु इज़ वेरी टॉकेटिव. द टॉकेटिव बार्बर. Long ago, long ago, a sultan whose name was Shahryar ruled over a large kingdom. एक सुल्तान है जिसका नाम है शाहरियर. ठीक है. और उसने रूल किया है ओवर अ लार्ज किंगडम. एक बहुत बड़े राज्य पे रूल किया है. हिज क्वीन वॉज अ गुड स्टोरी टेलर. येरी क्वीन है एंड शी वॉज अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. वो बहुत अच्छी अच्छी हमें कहानियाँ सुनाती थी उसको, अपने राजा को. ईच नाइट शी वुड टेल अ स्टोरी टू द किंग. वो अपने राजा को कहानी सुनाती थी हर रात को. शी नरेटेड एंशंट पर्शियन एंड अरेबिक फोक स्टोरीज. वो कौन कौन सी कहानी सुनाती थी? वो सुनाती थी ओल्ड स्टोरीज सुनाती थी. एंशंट पर्शियन मीन्स ओल्ड स्टोरीज एंड अरेबिक फोक स्टोरीज माने कि जैसे कि हमारी अलादीन एंड अली बाबा की तो हमारी स्टोरी तुम लोगों ने सुनी होगी, तो वो वाली अरेबिक फोक स्टोरी. और उनमें से ही वन ऑफ द स्टोरीज हम जो आज रीड करने वाले हैं वो अरेबियन नाइट से ली गई है. वो है द टॉकेटिव बार्बर. So, read this story about a man who cannot stop talking. Why? The talkative barber means a man who cannot stop talking. In the city of Kashgar lived a barber who was a great talker. एक सिटी है जहाँ जिसका नाम है कैशगर. वहाँ पे एक बार्बर रहता था जो बहुत बड़ा टॉकर था, मीन्स बहुत बातें करता था. Once the Sultan called the barber to shave his head. एक बार की बात है, सुल्तान ने वहाँ वहाँ बार्बर को अपना हेड शेव करने के लिए बुलाया. The barber started talking non-stop instead of shaving him. और वहाँ पे जाके जो बार्बर था उसने क्या किया? नॉन स्टॉप बातें ही बातें कर रहा था, ये बजाय अपना काम के. शेव ही नहीं कर रहा था सुल्तान के हेड को. द सुल्तान गॉट एंग्री. सुल्तान बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया. When are you going to stop talking and begin to do your work? अब सुल्तान पूछ रहा है बार्बर से कि तुम कब ये अपनी बातें ख़त्म करोगे और अपना काम चालू करोगे. द बार्बर रिप्लाइड. अब बार्बर बोला, यू डू मी एन इंजरी बाय कॉलिंग मी अ चैटरर. नाउ चैटरर माने क्या होता है? अ पर्सन हु टॉक्स अ लॉट. ठीक है. अब जो बार्बर है, बार्बर क्या बोल रहा है कि तुमने मेरे को ना एक दुख पहुंचाया है मेरे को चैटरर बोल के. ठीक है. फॉर एवरी वन सेज आई एम वेरी क्वाइट. क्या बोल रहा है? बार्बर बोल रहा है सुल्तान से, मेरे को तो सब लोग क्वाइट बोलते हैं कि मैं बहुत शांत हूँ. आई हैव 6 brothers whom you might call chatterers. अब बार्बर क्या बोलता है सुल्तान को कि मेरे 6 भाई है, 6 brothers है. तुम उनको whom you might call chatterers, तुम उनको chatterers बोल सकते हो. एंड उनका नाम क्या है? Their names are बकबोन, बकबुरिया, बकबुरिया, बकबक, उल्कोज, अलनाशी, शाकाबक. वन इज हम्पबैक्ड. हम्पबैक्ड का मतलब क्या होता है? हम्पबैक्ड मतलब जो पर्सन की पीठ झुकी रहती है और कमर थोड़ी निकली रहती है ना, उसको हम लोग हम्पबैक्ड बोलते हैं. ठीक है. वन इज हम्पबैक्ड. वन इज टूथलेस. टूथलेस मतलब एक भाई के दांत नहीं थे. वन इज हाफ ब्लाइंड. हाफ ब्लाइंड मतलब एक भाई के वो आधा ब्लाइंड, मीन्स एक आँख सही है उसकी और एक आँख उसकी ब्लाइंड है, मतलब वो देख नहीं सकता एक आँख से. एंड वन इज क्वाइट ब्लाइंड. और एक है जो पूरा ही उसका ब्लाइंड है, दोनों आँख से वो देख ही नहीं सकता. एंड वन इज डेफ. और एक सुन नहीं सकता. डेफ माने जो सुन नहीं सकते. एंड द अदर हैज़ अ डिफेक्ट इन हिज स्पीच. और जो दूसरा है और एक और जो बचा है तो वो उसके जो बोलने में ना उस थोड़ा डिफेक्ट है, वो थोड़ा हकला के बोलता है ऐसे करके. दे आर ऑल ग्रेट टॉकर्स. और वो सारे के सारे ग्रेट टॉकर्स हैं. मतलब वो अपने आप को टॉकर नहीं बोल रहा, वो ये बोल रहा है कि मैं क्वाइट हूँ और मेरे जो 6 ब्रदर्स हैं ना वो बहुत बातूनी है, टॉकर्स है.
बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, और मैं यंगेस्ट हूँ। यंगेस्ट माने कि मैं अपना बड़ा बहुत ज़्यादा एल बट आई एम द यंगेस्ट ऑफ माई फैमिली, कि मैं सबसे छोटा हूँ अपनी फैमिली में। एंड आई एम वेरी क्वाइट एंड स्पेयरिंग विद वर्ड्स, और मैं बहुत शांत हूँ और अपने वर्ड्स के साथ बहुत ज़्यादा केयरफुल हूँ। स्पेयरिंग मीन्स केयरफुल। Give him 3 pieces of gold, the Sultan cried, losing all patience and sent him away. अब क्या बोल रहा है? सुल्तान बोल रहा है कि हाँ, इसको 3 pieces ऑफ गोल्ड दो। और सुल्तान ये कैसे बोल रहा है? बहुत ज़्यादा शाउट वे में स्क्रीम कर रहा है, ठीक है। लूजिंग ऑल पेशेंस, अपना सारा पेशेंस खो के, एंड सेंड हिम अवे, और बोल रहा है कि इसको यहाँ से भेजो। आई विल नॉट बी शेव टुडे, और मैं आज मेरा शेव्ड ही नहीं हो पाएगा आज। माई मास्टर क्राइड द बार्बर। अब कौन बोल रहा है? बार्बर बोल रहा है, ठीक है। माई मास्टर क्राइड द बार्बर, इट वॉज नॉट आई हु केम टू सीक यू, इट वॉज यू हु ऑर्डर्ड मी टू कम। अब क्या बोल रहा है बार्बर? कि मैं वो नहीं था जो आपको आपके पास आया हूँ, आपने मेरे को बुलाया है, आपने ऑर्डर देके मेरे को बुलाया है। सो आई विल नॉट क्विट योर हाउस टिल आई हैव शेव्ड यू। तो मैं जब तक आपका घर नहीं छोड़ूंगा जब तक मैं आपका शेव ना कर दूं। ही देन बिगैन नरेटिंग अनदर स्टोरी। अब उसके बाद वो दूसरी स्टोरी नरेट करने लगा, विच लास्टेड हाफ एन आवर। और उसे सुनाते सुनाते कितना हो गया? हाफ एन आवर टाइम हो गया। स्टॉप मेकिंग योर फाइन स्पीचेस एंड लेट मी गो क्विकली। अब वो क्या? ये कौन बोल रहा है? सुल्तान बोल रहा है कि अपना ये जो स्पीचेस है ये मत सुनाओ मेरे को, और मेरे को यहाँ से जल्दी भेजो। I have an affair of greatest importance. I have to go out at noon, said the Sultan. अब सुल्तान क्या बोल रहा है? मेरे को और भी बहुत बड़े काम हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और मुझे नून टाइम में, दोपहर में मेरे को बाहर जाना है। एंड आई हैव टू गो आउट एट नून। ये किसने बोला? सुल्तान ने बोला। When he saw that the Sultan was really angry with him, the barber said, "O master, do not be angry. I will begin to shave you." जब अब बार्बर ने सुल्तान को देखा दैट सुल्तान वॉज रियली एंग्री, बहुत गुस्से में है, तो बार्बर ने क्या बोला सुल्तान को कि ओ मास्टर, आप गुस्सा मत हो, डोंट बी एंग्री, मैं आपका शेव करना स्टार्ट करता हूँ। और उसे ही बोलते सेइंग दिस ही वॉश्ड द सुल्तान्स हेड एंड बिगैन टू शेव। और उसे बोलते ही उसने सुल्तान का सर धोया और शेव करना स्टार्ट किया। बट ही हैड नॉट टच्ड हिम। अभी तक उसने शेव करना स्टार्ट किया था, बट शेव किया नहीं था, उसे टच भी नहीं किया था। ही हैड नॉट टच्ड हिम इवन 4 times विद अ रेजर। मतलब स्टार्ट कर दिया था बट लेकिन उसने 4 टाइम रेजर से भी टच नहीं किया और एकदम रुक गया। वेन ही स्टॉप्ड एंड सेड, और तब वो स्टॉप हो गया और उसने बोला, माई मास्टर, यू आर एक्टिंग एक्टिंग हैजिटली इन दिस मैटर। अब क्या बोल रहा है कि आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी कर रहे हो ये मैटर में, ठीक है। अब सुल्तान बोल रहा है, गो ऑन शेविंग मी, स्पीक नो मोर, ऑर्डर द सुल्तान। सुल्तान क्या बोल रहा है? मेरे को शेव करो, बोलो मत, और जल्दी करो। बी पेशेंट, सेड द बार्बर, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल what you were going to do. बार्बर बोल रहा है सबर करो, बी पेशेंट, परहैप्स यू हैव नॉट कंसिडर्ड वेल व्हाट यू वर गोइंग टू डू। और आपने मेरे को नहीं कंसिडर किया, मीन्स बताया कि आप क्या करना चाहते हैं, आप करने क्या वाले हो। आई विश you would tell me what this matter of great importance is all about, and then I will give you my opinion on it. अब क्या बार्बर सुल्तान से सारी बात निकलवाना चाह रहा है कि दैट आपका इम्पोर्टेंट मैटर वो है क्या, कि और मैं उसके लिए आपको ओपिनियन दे सकूं। अब सुल्तान ने बोला, finally sultan is telling him about his great important work that he will do at now noon.
फिनिश शेविंग एट वंस, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड। सुल्तान ने बताया कि एक बार में ही मेरा खत्म करो शेव करना। बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस द बार्बर लेफ्ट, पर लेकिन शेव करना बार्बर ने छोड़ दिया, और द बार्बर लेफ्ट द सुल्तान हाफ शेव टू गो, और बार्बर ने कहा कि हाँ जाओ, आधे ही शेव जाओ। एंड सी व्हाट टाइम इट वाज। माई पेशेंस इज एग्जॉस्टेड, द सुल्तान क्राइड। अब जो सुल्तान था वो बहुत ज़्यादा थक गया था बार्बर की बातों से, और फिर बोला, बी काम माई मास्टर एंड यू शैल बी शेव्ड इन अ मोमेंट, सेड द बार्बर। बार्बर बोल रहा है कि आप प्लीज़ काम रहो, शांत रहो, मैं आपका कुछ ही मिनटों में, कुछ ही मोमेंट्स में आपका हेड शेव कर दूंगा। एंड ही कंटिन्यूड शेविंग द सुल्तान, और देन वो शेव करने लगा। बट वाइल ही वॉज डूइंग दिस ही कुड नॉट हेल्प टॉकिंग, बट लेकिन जब वो शेव कर रहा था तब भी वो बातें ही कर रहा था। If you could inform me what this important affair is, I would give you more advice which you might find useful, he said. कौन बोल रहा है ये लाइंस? ये बोल रहा है बार्बर। बार्बर बोल रहा है कि दैट अगर आप मेरे को बता देते कि आपका जो ग्रेटेस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है वो क्या है, तो मैं आपको कुछ एडवाइस भी दे सकता हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी रहेगा। The Sultan was completely fed up by now and decided to satisfy the barber. तो बार्बर को वो सेटिस्फाई कैसे करेगा सुल्तान? By telling him about his important work. He told him that he was giving a feast to some friends at noon, अब which was why he was in a hurry to leave. अब बार्बर ने बताया दैट कि वो एट नून दोपहर में अपने फ्रेंड्स को, कुछ फ्रेंड्स को फीस्ट दे रहा है। अब फीस्ट माने क्या होती है? पार्टी, एक टाइप ऑफ पार्टी भी बोल सकते हो हम लोग उसको, ठीक है। विच वॉज वाई ही वॉज इन अ हरी टू लीव, और जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी में था वहाँ से निकलने में। When the barber heard the Sultan mention a feast, he exclaimed, that reminds me, yesterday I invited 4 or 5 friends to come to my house today, but I had quite forgotten it and have not made any preparation. अब यहाँ पे जब बार्बर ने सुल्तान की बात सुनी तो बार्बर एकदम से उसको उसको रिमाइंड आया, उसको याद आया कि कल ही मैंने अपने दोस्तों को, आई इन्वाइटेड 4 और 5 फ्रेंड्स, उसने 4 से 5 अपने दोस्तों को अपने घर पे बुलाया था। बट आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, अब वो बार बार भूल चुका था और उसने कोई भी प्रिपरेशन नहीं करी थी, हैव नॉट मेड एनी प्रिपरेशन फॉर देम। The Sultan, who was at the mercy of the barber, was ready to do anything to be rid of him. अब जो सुल्तान है वो बार्बर से छुटकारा पाने के लिए उसने ये बोला कि बी क्विक एंड फिनिश योर वर्क। द सुल्तान रिप्लाइड, एंड यू शैल हैव ऑल द फूड दैट हैज़ बीन प्रिपेयर्ड फॉर मी टुडे। और क्या बोला सुल्तान ने कि अगर तुम जल्दी से अपना काम ख़त्म कर लोगे तो जो तुमने अपने फ्रेंड के लिए कुछ प्रिपरेशन नहीं किया है तो तुम जो भी खाना यहाँ बना है सुल्तान के घर पे तो वो वहाँ से सारा खाना लेके जा सकता है, फॉर गिविंग फीस टू हिज फ्रेंड्स। इतना ही बोलने के बाद बार्बर बोलता है, प्लीज शो मी द फूड सो दैट आई मे जज इफ इट वॉज इनफ फॉर माई 5 फ्रेंड्स। अब वो बोल रहा है कि मुझे खाना दिखाओ कि मैं उसे जज कर सकूंगा कि वो मेरे 5 फ्रेंड्स के लिए बहुत सही रहेगा ना, कम तो नहीं रहेगा, ऐसे करके। अब ये सुल्तान बोल रहा है, सुल्तान गुस्से में बोल रहा है, आई हैव इनफ फूड फॉर यू, द सुल्तान एक्सक्लेम्ड, बट ही ऑर्डर्ड दैट ऑल द फूड प्रिपेयर्ड फॉर हिज फीस्ट टू बी ब्रॉट इन। पर लेकिन बार्बर तो ऐसा था नहीं कि वो सुल्तान की एक बार में ही बात मान ले, तो जो सुल्तान था
उसने फिर भी ऑर्डर किया, ही ऑर्डर्ड ऑल द फूड, जो भी उसकी फीस्ट के लिए प्रिपेयर्ड हुआ था, तो उसने वो सारा खाना अंदर जहाँ पे शेव हो रहा था उसका हेड, वहां पे मंगा लिया था टू शो बार्बर. द बार्बर लुक्ड ओवर द फूड. अब बार्बर ने फूड को देखा एंड सेड, दिस इज वेरी गुड, बट आई शेल वॉन्ट सम फ्रूट्स फॉर द डेजर्ट ऑल्सो. अब बार्बर ने खाने को देखते ही क्या बोला, दैट फूड इज वेरी गुड, बट उसको कुछ फ्रूट्स चाहिए थे फॉर द डेजर्ट. डेजर्ट मीन्स मीठा ना, मीठा हम लोगों को क्रेविंग्स होती है मीठा खाने की, खाना खाने के बाद, तो वो. द सुल्तान इन डेस्परेशन. नाउ व्हाट डज डेस्परेशन मीन? डेस्परेशन मीन्स क्या होता है कि निराशा, मीन्स सुल्तान ने अपनी होप ही खो दी थी, क्योंकि उसका जो हेड था हाफ ही शेप्ड था, और अब वो फ्रूट्स भी मंगा रहा है. कौन? बार्बर. तो सुल्तान बहुत फेडअप हो गया था बार्बर से. द सुल्तान इन डेस्परेशन, सिंस हिज हेड वॉज हाफ शेव्ड, ordered that fruits should also be brought in. तो उसने ऑर्डर भी किया कि दैट फ्रूट्स भी लेके आए यहाँ पर. सी, आप लोग यहाँ देख सकते हैं इस पिक्चर में, यहाँ पे दिखाया है. नाउ नेक्स्ट, द बार्बर लेफ्ट ऑफ शेविंग द सुल्तान टू एग्जामाइन ईच डिश सेपरेटली. अब जो बार्बर था सुल्तान को छोड़ के हर एक एक डिश को सेपरेटली एग्जामाइन कर रहा था, देख रहा था, और उससे कर ये चीज करते करते उसको हाफ एन आवर वहीं लग गए. The Sultan stamped his feet impatiently, but the barber did not hurry. अब what do you mean by stamped? Stamped मतलब क्या होता है कि एकदम अपना जो फुट है ना, कि अपने ये जमीन पे मारना. टू पुट योर फुट डाउन वेरी हेवीली एंड नॉइसली. जैसे बच्चे मारते हैं, बच्चों की जिद पूरी नहीं होती है और एकदम, या गुस्से में बच्चे करते हैं कि एकदम फर्श पे ऐसे मारते फ्लोर पे, तो वो चीज़. तो अब ये भी सुल्तान ने इम्पेशेंटली ऐसे ऐसे करा था, बट लेकिन ये भी बार बार उसने देखा ही नहीं, और वो बस जल्दी भी नहीं कर रहा था, बस वो खाने को एग्जामाइन ही कर रहा था. At length, however, he again took up the razor, but after a few minutes of work, stopped suddenly and cried, I never knew that you were so generous. अब क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद बार्बर ने अपना रेजर उठाया, और कुछ ही मिनट बाद, जब उसने रेजर स्टार्ट किया था, बट लेकिन कुछ ही मिनटों बाद उसने अपना वर्क स्टॉप किया, बार्बर का हेड शेव करना स्टॉप किया, और बोला कि आई नेवर न्यू दैट यू वर सो जेनरस. अब जेनरस का मतलब क्या होता है कि समवन हु इज वेरी काइंड. तो अब वो बार्बर जो है, ये बार्बर जो है ये सुल्तान को बोल रहा है कि मेरे को नहीं पता था कि तुम इतने बहुत ज़्यादा काइंड मैन हो. जनरस मीन्स काइंड, ठीक है. वो जो सुल्तान या एक पर्सन वो जो होता है वो कुछ भी दे देता है, देखता नहीं है अपने को, तो वो जनरस मतलब वो होता है. जनरस मीन्स काइंड. तो यहाँ पे आपका चैप्टर फिनिश होता है, एंड दीज आर द न्यू वर्ड्स, और वी कैन से वर्ड मीनिंग ऑल्सो. यू कैन सी इट एंड लर्न इट. इट विल हेल्प यू इन योर एग्जाम्स. सो इस स्टोरी में हम लोगों को बताया गया है, बट लेकिन इसमें लास्ट में मैं ये बोलना चाहूँगी कि दैट दिस स्टोरी इज़ हाफ, एंड इसमें ये नहीं आगे तुम लोगों को बताया है कि दैट बार्बर पूरा शेव हुआ या नहीं. एंड इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ सब्सक्राइब इट, कमेंट इट, एंड आपको मेरे से और कोई चैप्टर रीड करना है तो प्लीज़ कमेंट में आप मेरे को बताइए. थैंक यू.